नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। मैं प्रसाद, आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में। आज हम आपको बताएंगे कि पिछले काफ़ी दिनों से शायद कुछ ट्रेंड बना है कि काफ़ी दोस्तों ने यही सवाल किया कि सर पहले कानून बना या पहले वकील बना। और फिर बहुत बार काफ़ी जो है हमारी यूथ की तरफ से सवाल आता है कि लॉ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए या ये फील्ड कैसी है, या बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स जो हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो वकील बने। तो उनकी तरफ से ये भी काफ़ी सवाल आया कि लॉ करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या जो है वो प्रोसेस है। देखें, सबसे पहली बात ये कि पहले वकील बना या पहले कानून बना, तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि 22 फरवरी 1973 को कौमी असम्बली ने एक बिल पास किया, लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल्स एक्ट जो है वो एक्ट की सूरत में जो ये कानून बना, जिसके चैप्टर 8 सेक्शन 21 में ये बताया गया कि पाकिस्तान में कितनी इकसाम हैं वकला की। अब जो सबसे पहले बताया गया वो है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, फिर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, फिर एडवोकेट हाई कोर्ट एंड फिर एडवोकेट लोअर कोर्ट। अब होता ये है कि जब भी वकील बनने के लिए इंटर के बाद मतलब कि 12 दर्जे पूरे करने के बाद जो है ये 5 ईयर का एक कोर्स है लॉ का, जिसके लिए सबसे पहले हमें लेट की लॉ असेसमेंट HCC जो है वो एक टेस्ट, एक एग्ज़ाम लेता है, एप्टीट्यूड टाइप की टेस्ट होती है। सबसे पहले तो वो टेस्ट क्लियर करनी होती है विद 50 मार्क्स। जब आप वो 50 मार्क्स से टेस्ट क्लियर करते हैं तो वो टेस्ट क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हैं कि पाकिस्तान के किसी भी लॉ कॉलेज में आप लॉ एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अपने हर कॉलेज का एक अपना क्राइटेरिया है, आप वहाँ अप्लाई करेंगे, वहाँ बहुत से लोगों ने अप्लाई किया होता है तो वहाँ लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जिसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, या फिर पाकिस्तान है सिफारशी कल्चर भी यहाँ चलता है, तो लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जो प्रोसीजर है वो ये है कि 5 साल तक आपने वकालत पढ़नी है। वकालत की डिग्री लेने के बाद आपने किसी भी बार काउंसिल में, आप जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ की बार काउंसिल में आप अप्लाई करेंगे इंटीमेशन के लिए अप्लाई करेंगे किसी थ्रू सीनियर वकील के थ्रू, जिस वकील का 10 साल का एक्सपीरियंस हो उसी बार काउंसिल में, उसी बार काउंसिल का वो मेंबर हो। उस वकील के थ्रू आप इंटीमेशन अप्लाई करेंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि आपने इन वकील साहब को जो है वो ज्वाइन किया है, जहाँ 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद उस वकील साहब के साथ इंटीमेशन पे रहने के बाद आप सेकंड इंटीमेशन अप्लाई करेंगे। और साथ साथ 10 केसेस जिन सीनियर के साथ आपने काम किया वहाँ के 10 केसेस जो है वो आप उनके फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स के, उसकी क्या स्टेजेस हैं वो लिख के आप सेकंड इंटीमेशन पे अप्लाई करने के साथ साथ आपने लेट का, जिस तरह से पहले टेस्ट दिया था लॉ के पहले एडमिशन से पहले, इस तरह से लॉ क्लियर होने के बाद आपको लॉ गेट का एक एग्ज़ाम देना है। वो भी HCC एक एग्ज़ाम लेती है। वो गेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो है आप उसका भी रिज़ल्ट कार्ड जो है वो शो करते हैं सेकंड इंटीमेशन के साथ। तो फिर जो बार काउंसिल है वो उनका एक ट्रेनिंग कोर्स होता है। आजकल अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध बार काउंसिल का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है सिंध जुडिशल एकेडमी के साथ। तो सिंध जुडिशल एकेडमी जो है वो एक ट्रेनिंग कोर्स 6 वीक का कोर्स कराती है। साथ साथ वो कोर्स करने के बाद फिर सिंध बार काउंसिल की, अगर जिस तरह से हम सिंध में हैं तो सिंध की बात करें, या आप जिस भी बार काउंसिल्स की अगर बात करें तो पंजाब में भी हो सकता है यही प्रोसीजर होगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी यही होगा, लेकिन पर्टिकुलर हम सिंध की बात करें तो सिंध में आपको सेकंड इंटीमेशन के बाद और वो जो जुडिशल एकेडमी की ट्रेनिंग करने के बाद फिर सिंध बार काउंसिल आपका एक एग्ज़ाम लेती है। एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपको लाइसेंस जो है वो इशू होता है, जिसके बाद आप पर्टिकुलरली वकील बनते हैं। आप फिर किसी भी सेशन कोर्ट में जो है वो अपीयर हो सकते हैं, जिसे कहते हैं एडवोकेट लोअर कोर्ट के। आप सेशन कोर्ट की हद तक कोर्टों में जो है वो पेश हो सकते हैं। आप किसी भी बार काउंसिल के बाद जो है फिर आपको बार काउंसिल में आप एक हलफनामा जमा कराते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट बार में जाके किसी डिस्ट्रिक्ट बार के विदिन 1 मंथ जो है वो मेंबर बनेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार मेंबर बनने के बाद आपने ज़ाहिर सी बात है किसी वकील के साथ हैं या आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 2 साल के बाद जो है वो आप उसी बार काउंसिल में, जिस तरह से अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध बार काउंसिल में आप अप्लाई करते हैं एडवोकेट हाई कोर्ट के लिए एनरोल होने के लिए, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के किसी 10 केसेस के वकालतनामे
जमा कराते हैं वहाँ पर। उसके बाद एक इंटरव्यू का प्रोसेस है जिसमें हाई कोर्ट की इनरोलमेंट कमेटी के मेंबर और एक हाई कोर्ट के मोजिज़ जो हैं वो जज साहब होते हैं जो इंटरव्यू करते हैं। गुज़िश्ता काफ़ी सालों से यहाँ इंटरव्यू तो नहीं हो रहा, लेकिन वो थ्रू डॉक्यूमेंट्स देख के, लेकिन जो प्रोसेस बताया गया वो इंटरव्यू का बताया गया। इंटरव्यू के बाद आप एडवोकेट हाई कोर्ट बन जाते हैं। एडवोकेट हाई कोर्ट बनने के बाद 7 साल का प्रोसीजर बताया गया कि आप हाई कोर्ट के 7 साल आपके कंप्लीट हों, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के जो है वकील बन सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील बनने के लिए यही बार काउंसिल एक्ट जो जिस तरह से हमने बताया कि 1973, उसके बाद 1976 में जो है वो रूल्स बनाए गए। रूल्स के आई थिंक चैप्टर 7 में बताया गया कि किस तरह से क्या रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है जिसकी वजह से आप उसके बाद जो है वो आप एलिजिबल हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील बनने के लिए। वो चैप्टर 7 में जो प्रोसीजर बताया गया वो प्रोसीजर ये है कि आपने हाई कोर्ट के जिस भी सूबे से आपने प्रैक्टिस की है, आपके पास हाई कोर्ट के कोई 15 केसेस के वकालतनामे और फिर उनके जो केस आपके डिस्पोज ऑफ हो चुके हों उनकी जजमेंट्स जो हैं वो आपने लगानी होती हैं। साथ साथ आपको उस हाई कोर्ट से जिस सूबे में आप हैं वहाँ की सूबे की हाई कोर्ट से आपको एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। फिर जिस सूबे से आपका ताल्लुक़ है उस सूबे की बार काउंसिल से आप एक सर्टिफिकेट लेते हैं जो ये बताती है कि हाँ आप 7 साल आपको इनरोल्ड हुए हैं हाई कोर्ट के वकील के। फिर आप जिस डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबर हैं उस बार का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है और फिर आप एक हलफनामा लगाते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कोई जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग नहीं है या आपको कहीं से कोई सज़ा नहीं आई। वो इस तरह का एक प्रोसेस है। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के जो है वो वकील बन जाते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का वकील बनाने का जो इख्तियार है वो पाकिस्तान बार काउंसिल का है। पाकिस्तान बार काउंसिल के 2 मेंबर और सुप्रीम कोर्ट के एक जो जज साहब हैं वो एक इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के बाद जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट के वकील बन सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार ये देखा गया कि बहुत बार डिफ़र कर देते हैं, उनको ये इख्तियार है कि अब डिफ़र का कोई भी रीज़न हो तो वो एक वैलिड रीज़न लिखते हैं कि आपको क्यों फ़िलहाल लाइसेंस नहीं दिया जा रहा, आपको डिफ़र कर देते हैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। लेकिन अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो इंडिया में ये है कि आपको वहाँ जो लॉ है वो 1926 में जो है लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट बना, जिसके तहत वहाँ आपको एक बार अगर लाइसेंस मिल जाए तो आपको फिर हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए दोबारा लाइसेंस नहीं लेना होता। एक बार आप वकील बन गए तो आप मुल्क के किसी भी अदालत में पेश हो सकते हैं। जिस तरह से यहाँ अगर हम बात करें कि अगर आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं तो आप पाकिस्तान की हर अदालत में बशमूल सुप्रीम कोर्ट, शरीयत कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पेश हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के अलावा पाकिस्तान की हर अदालत में जो है वो पेश हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एडवोकेट हैं तो आप जो है वो हाई कोर्ट में भी अपीयर नहीं हो सकते, ना सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन इंडिया का ये बताया गया, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। हम सबको मिलके जो है वो ये इक़दामात लेने चाहिए। इस वीडियो पैगाम के तवस्सुल से आप सब दोस्तों को, हमारे जो सीनियर वकील साहबान हैं, हमारे जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं, जो मेंबरान हैं, मैं उन सब से इस वीडियो पैगाम के तवस्सुल से गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में एक बार वकील बनने के बाद दोबारा से कोई प्रोसेस नहीं है कि आप हाई कोर्ट के लिए अलग से अप्लाई करें और सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग से अप्लाई करें। क्योंकि एक बार वकील बनने के बाद मैं समझता हूँ कि हमें भी, हम सब वकला को इख्तियार होना चाहिए कि हम हर अदालत में मुल्क की जो है वो पेश हो सकें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी मालूमात जो है वो शेयर कर पाएँ। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।